तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी को प्राप्त होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि समाज विज्ञान का मैं 13 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। 13 अध्याय, 14 अध्याय होगा आपका। ओके, ये राजनीति से रिलेटेड होगा। पहला मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और बता दूँ आपको कि साइंस का कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। ओके, तो साइंस का आप जाके उसका प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। ओके, तो और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के मैं 10 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 5 पार्ट और होंगे, उसमें कंप्लीट कर दूंगा सारी की सारी इंग्लिश। 5 से 6 पार्ट और होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेल्जियम में सरकार है, तो बेल्जियम में कौन सी सरकार है? आपका संघीय सरकार है। आपका आंसर होगा। दूसरा है कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं आता? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? कानूनी। तीसरा है कि स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं वो कौन काम करती हैं? आपका आंसर हो जाएगा नगर निगम। ओके, स्थान में होते हैं ना जो जैसे छोटा आपका क्या बोलते हैं आपका वो रहता है ना तहसील टाइप से, उसमें काम करती हैं। आगे है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? तो चौथे का आपका आंसर क्या आ जाएगा? बा, न्यायपालिका। आगे है कि कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? तो क्या आंसर आ जाए आपका? सुरक्षा राज्य सूची में नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लास्ट होगा इसमें से कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या? बेल्जियम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान की बात कर लेते हैं। पहला कि भारत में खालिस्तान राज्य तथा खालिस्तान केंद्र शासित क्षेत्र है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आगे कि भारत में वर्तमान की पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। किस पर आधारित? 73वें संविधान संशोधन, 73वे। ठीक है, संविधान संशोधन भी आपको लिखना पड़ेगा अगर आप नहीं लिखा होगा तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते। वैसे तो लिखा हुआ आगे है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत प्रमुख को सरपंच कहा जाता है। सबको पता है, यहाँ पे सरपंच बोलते हैं अपन को। और अगर यूपी की बात करें, बिहार की बात करें ना, तो वहाँ पे बोला जाता है प्रधान। ठीक है, प्रधान वहाँ पे बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि नगर का प्रमुख कहलाता है, नगर का प्रमुख कहलाता है महापौर। कौन? महापौर। जो नगर होता है ना, मतलब जो होता है ना, एक संभाग से बोल सकते हैं, संभाग होता है ना, उसको प्रमुख क्या कहते हैं? वो महापौर को। देख लेते हैं आगे। संविधान का रखवाला कहलाता है। क्या कहलाता है संविधान का रखवाला? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। आपने सुना होगा ना, उच्चतम न्यायालय। उस ऐसे बोले ना सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही लिखा जाता है, हम नॉर्मल लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट। के आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में संघ सूची में विषय हैं। कितने विषय हैं संघ सूची में? 97 विषय हैं। ठीक है, 97 विषय हैं। ठीक, 97। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम सही जोड़ी की बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कि पहले क्या है? संघ सूची। ये किससे कनेक्टेड है? इसका हो जाएगा आपका बी। ओके, आगे राज्य सूची, ये कनेक्टेड है आपका कृषि से। ठीक, आगे देख लेते हैं समवर्ती सूची, तो ये आपका कनेक्टेड होगा शिक्षा से। आगे नगर निगम, तो नगर निगम क्या हो जाएगा आपका? नगर निगम में कौन रहता है? महापौर। और ग्राम पंचायत में रहते हैं पंच, सरपंच अभी बोला था। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आंसर सीधे सीधे मिल गए आपको, ये 1 नंबर में पूछा जाएगा जैसे आपको देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम कौन से पे? 2 नंबर और 4 नंबर पे, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी पे। चलिए आंसर बता देता हूँ आपको मैं साथ में। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। चलिए, तो आपके क्वेश्चंस और आंसर, ये क्वेश्चन ये रहा कि वैध शासन क्या है, साथ आकर बना संघ किसे कहते हैं, समवर्ती सूची क्या है, संघवाद क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है, इनके सारे के सारे आंसर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देख लेते हैं हम आंसर। ये आपका आंसर है, ये मतलब है, इसे हटा देना। ठीक है, ये डबल बार भी दिया कि चुनाव के द्वारा यहाँ पे 2 बार दे दी, चुनाव के द्वारा बहुमत के आधार पर। ठीक है, इसको छोड़ देना। विधानसभा या लोकसभा में बहुमत प्राप्त करके बहुमत दल के नेता को विधानसभा में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री का पद धारण करना पड़ता है। इस प्रकार की विधि के नियमों के अनुरूप बनी सरकार को वैध सरकार या वैध शासन कहते हैं, और चाहे फिर वो क्या हो, अल्पसंख्यक के लोगों के हो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि साथ आकर बना संघ किसे कहते हैं? इसका भी आंसर देख लेते हैं। चलिए, आपका आंसर ये रहा कि शासन की वह व्यवस्था जिसमें किसी देश के अवयव इकाइयों और एक केंद्रीय शक्ति के बीच में सत्ता को साझेदारी हो, उसे संघवाद कहते हैं, साथ आना संघ कहते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाला आपको कितना कितना लिखना है बता देता हूँ आपको मैं, यहाँ से यहाँ तक। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, समवर्ती सूची क्या है। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका ऐसा कर सकते हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, ये लिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ उसको, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, यहाँ से यहाँ तक
ठीक है, ये बेस्ट रहेगा आपका। आप जिसमें इसमें ये दिया ना, आप वो पूरा लिख के आएंगे, आपको पूरा आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है संघवाद क्या है, ठीक है, और ये भी देख लेंगे विकेंद्रीकरण क्या है। दोनों क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी, ठीक है। आप कहीं ये भी कर सकते हैं नोट में, इंडिया में फेडरलिज्म कनाडा से लिया गया है, ठीक है, ये भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और विकेंद्रीकरण का भी आंसर इसी में देख लेते हैं। चलें, ये आपका आंसर विकेंद्रीकरण, ठीक है। विकेंद्रीकरण अथवा विकेंद्रीकरण कारणों शक्तियों लोगों को या चीज़ों के केंद्रीय स्थान व प्राधिकारी से हटाकर पुनः व्यवस्थित करने वाली प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण कहते हैं। ये पूरे लिख सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन अब, ठीक है। क्या है, संघात्मक की स्थापना के कोई 2 प्रमुख तरीके का वर्णन करना। चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका आंसर ये रहा, ठीक है। इसका आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे अच्छी चीज़ है जो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। हम औसत का प्रयोग आय की तुलना में करने के लिए कहते हैं। ये इसको छोड़ के आय की तुलना के 2 व्यक्तियों के बीच 2 राज्यों के, ये सारा का सारा यहाँ तक लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब दूसरा देख लेते हैं, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया। इसका आंसर आप देख लीजिए, बुक में मिल जाएगा। बुक में ज़्यादा अच्छी मिल जाएगा, गूगल पे इतना अच्छा मिला नहीं था, इस वजह से मैंने आपको दिया नहीं, ठीक है। आपको क्योंकि अच्छे नंबर लाना इसमें से, इस वजह से। आगे देख लें, ग्राम पंचायतों के कार्यों का वर्णन करें। चलिए देख लेते हैं। ये लीजिए आपका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बताए तो आपको, ग्राम पंचायत वर्क डिटेल, ग्राम पंचायत के कार्य हैं जल संसाधनों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवनों और CPR आम शक्तियों, संपत्तियों, साधनों का रखरखाव और निर्माण, और क्या निर्माण, लेवी और स्थानीय करों को इकट्ठा करना, पंचायती राज, सारा का सारा स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आपका लास्ट क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को समझाइए। चलिए इसका आंसर भी देख लें। सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज मतलब जो पंचायती राज आया वो कहाँ से आया, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज है, ग्राम के स्तर पर पंचायत, ब्लॉक, तालुका और जिला स्तर, 3 स्तरीय। और इसका भी लिख सकते हैं आप पूरा का पूरा जो मना है वो, क्योंकि आपको अच्छे नंबर लाए 4 नंबर, तो लगभग आपको 70 से 75 वर्ड में तो आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए आपके नंबर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ये मैं सर कर सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।